आपने कौन सा चश्मा पहना? हाँ बिल्कुल है गरीब। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपने अंधभक्ति का चश्मा पहना है तो अपनी अंधभक्ति का चश्मा उतार दे भाई, उतार दे। कहाँ बड़ी बताइए, कहाँ बड़ी? भाजपा तो कहती है कि भाजपा तो बहुत कुछ कहती है। भाजपा जो अंधभक्त है वही कहती है। आप आम आदमी से पूछिए, 25 रुपए किलो आटा मिलता था, आज 45 रुपए किलो मिलता है। 80 रुपए लीटर सरसों का तेल मिलता था, 240 रुपए हुआ, आज 150 रुपए का मिल रहा है। और आप देखिए चावल, देखिए आप देखिए डीजल पेट्रोल, आप देखिए। क्या बोल रहे हैं? मैडम ठीक कह रही है, हमारे नौजवान बच्चे बेकार फिरे हुए, उनके लिए कोई कारोबार नहीं है, कोई उनके लिए दुकान नहीं, कोई यहाँ कुछ से महिला कैंडिडेट है कंगना रनावत। बस बहुत अच्छा है जी। अब हमने क्या लेना। जहाँ पर कंगना रनावत और विक्रमादित्य के बीच में जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ की जनता है, सीधे जनता से बातचीत करते हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है इस बार। क्या लग रहा है दोनों में कड़ी टक्कर है, किसको देख रहे हैं इस बार? विक्रमादित्य सिंह जी को देख रहे हैं, हाँ। जो बचपन से राजनीति में है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। और उन्हें, आपको एक बात बता दूं, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जनता का जिसको आशीर्वाद मिलता है, अपना मत का प्रयोग करके, अपने मताधिकार को देकर, विश्वास व्यक्त करके जिसको चुना जाता है वही सांसद बनता है और एमएलए बनता है। ये कहकर कि विक्रमादित्य सिंह रजवाड़ा परिवार से हैं, ये कहना सरासर गलत है। अगर कोई किसी पुरानी जो सांसद थी यहाँ से, उनका टिकट काट दिया गया, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं परिवारवाद? क्यों परिवारवाद? मैं गिना दूं, धूमल का जो बेटा है वो क्या है? वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे हैं वो क्या है? पंकजा मुंडे क्या है? अमित शाह का बेटा क्या है? कितने गिनाऊं? आपने क्या सोचा? कंगना रनावत तो उसकी बात कर रही है ना, विकास की। क्या बात करी विकास की? 2014 के बाद मेरी बात सुनिए, जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, विकास हुआ नहीं हुआ है? मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यही वो भारत देश है जहाँ सबसे पहले IITs खुले हमारे नेताओं ने, IIM, ठीक है। यही वो देश है जहाँ पर CV रमन, होमी बाबा जहांगीर जैसे लोग इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बने जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। और इतनी हमारे देश ने परमाणु संपन्न शक्ति, हमारा देश स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया। हाँ, तो आज तक कुछ हुआ ही आप नहीं। तो महिला है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस से अपने मंगलसूत्र बचा लीजिए। यही तो बात है। मुद्दे हैं वो छीनते हैं मोदी, उन्होंने अपनी वाइफ का मंगलसूत्र छीना। वो कहाँ है? वो कहाँ है आज? अपनी वाइफ का नहीं, वो किसका होगा? कभी विकास किया? महंगाई का विकास किया? महंगाई किया? क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। क्या बताओ ना, क्या किया? 18 घंटे क्या झूठ बोलने का काम किया? उसने रेल बेच दी, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा उद्योग था, भारतवर्ष का, चुप यार, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा उद्योग था वो बेच दिया। अडानी रेलवे हो गया, भारतीय रेलवे हटा दिया। मेरी बात सुनिए, यहाँ इतनी जनता जनार्दन है। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे देश का किसान रात दिन खून पसीना बहाता है, वो अपने लिए MSP मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और वो 2 साल तक सड़कों पे रहा। 3 काले कृषि कानून ये लेकर आए। अगर वो किसान अपने खून पसीने की, अपने अनाज के लिए MSP की मांग करता है तो क्या गलत करता है? मैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरी बात सुनिए, अरे मैं इनके कहने से क्या होता, मैं पूछना चाहती हूँ, आप बताइए, जब 16 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी इनके सुभाष चंद्र जी के माफ हो सकते हैं, एक किसान जो खून पसीना बहाकर, सुनिए मेरी बात, वो अनाज उगाता है, 50,000 रुपए वो कर्जा लेता है, ठीक है, बाढ़ आती है उसकी फसल नष्ट हो जाती है, सूखा पड़ता है उसकी फसल नष्ट हो जाती है, और जब वो चुका नहीं पाता है, उसका जो ब्याज पर ब्याज लगता है, उस किसान को मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ती है। जब इतने बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, मैं पूछती हूँ कि एक किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? बताइए, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और बताइए ना, आपको नहीं लगता कि आपके कैंडिडेट पे भारी पड़ेंगे? कंगना रनावत बॉलीवुड की अच्छी खासी एक्ट्रेस है। ऐसा है, वो एक्ट्रेस है, बड़ी अच्छी बात है, वो एक्टिंग करे, उससे हमें किसी को भी कोई गुरेज नहीं है, ना हम उसकी कोई आलोचना कर रहे हैं, समझ गए ना। वो एक बात सुनिए, कंगना जी कहाँ थी जब वही मंडी की बेटी थी? अभी हमारे यहाँ पर इतनी बाढ़ आई, आपदा में हमारा प्रदेश था, वो सक्षम थी, वो अपने पूरे मंडी में नहीं कर सकती थी हेल्प,
मामला में तो कर सकती थी। आप बताइए, किसी एक व्यक्ति की उन्होंने मदद की और सिर्फ चुनाव लड़ने। आपको नहीं लगता देश के प्रधानमंत्री आने के बाद से दुनिया में जो है डंका बजा है देश का? हाँ, डंका बज रहा है। बेरोजगारी का, महिला उत्पीड़न का, किसानों को मजबूर करने का और छोटे व्यापारियों को जीएसटी लगा के उनका व्यापार ठप करने का, युवाओं को आत्महत्या करने पे मजबूर करने का डंका बज रहा है। हंगर इंडेक्स में देखिए आप, हमारा देश जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे आ गया है। आप जो है कंगना रनावत के भाषण नहीं सुन रही। वो कह रही है अगर हमारी सरकार आती है, हमें चुनते हैं आप, तो आपके खातों में पैसे डालेंगे फिर से। 10 साल से किसकी सरकार है आप बताइए? 10 साल से डबल इंजन की सरकार थी। 1.5 साल पहले हिमाचल में भी भाजपा की सरकार थी, कहते थे डबल इंजन की सरकार है। अरे डबल इंजन नहीं था, वो ट्रबल इंजन था। उन्होंने पूरे देश को ट्रबल में डाल दिया। आप देखिए, रेल भेल हर चीज जो कांग्रेस ने बनाया था, जो संपत्तियां बनाई थी, वो सब कुछ बेच दिया। आप बताइए, इस चीज का डंका बज रहा है। एक काम बता दीजिए, ये किसी पर भी डिबेट नहीं करेंगे। हम आज भी इनसे पूछते हैं, बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहते हो? किसानों पर जो लाठी डंडे बरसा के इन्होंने आतंकवादी कहा, उस पे आप जवाब दीजिए। जो हमारी महिलाएं हैं, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, आज सारी महिलाएं हमारी इतने महंगाई के बोझ के तले दबी है। 450 रुपए का सिलेंडर आता था, आज वो इन्होंने पहले 1200 का किया। कहाँ बढ़ी बताइए, कहाँ बढ़ी? भाजपा तो कहती है कि भाजपा तो बहुत कुछ कहती है। भाजपा जो अंधभक्त है वही कहती है। आप आम आदमी से पूछिए, 25 रुपए किलो आटा मिलता था, आज 45 रुपए किलो मिलता है। 80 रुपए लीटर सरसों का तेल मिलता था, 240 रुपए हुआ, आज 150 रुपए का मिल रहा है। और आप देखिए, चावल देखिए, आप देखिए, डीजल पेट्रोल, आप देखिए। क्या बोल रहे हैं? मैडम ठीक कह रही है, हमारे नौजवान बच्चे बेकार फिरे हुए, उनके लिए कोई कारोबार नहीं है, कोई उनके लिए दुकान नहीं, कोई कुछ से महिला कैंडिडेट है कंगना रनावत। बस बहुत अच्छा है जी। अब हमने क्या लेना, जो क्या हमने लेना? हमारे को तो वही जनता, वही मिनिस्टर चाहे जो हमारी पैरवी करे। कौन करेगा? क्या करे? कौन करेगा पैरवी? तो देखा जाएगा जो अच्छा आएगा। बच्चों को ये टाइम दो, बच्चे जब आ रहे हैं स्टेज में, तो क्यों नहीं उनको टाइम दे रहे हैं? और जब तक मनमोहन सिंह और चिदम्बरम जी थे, कंट्रोल थी महंगाई, थी ना कंट्रोल। अब क्यों उनके जाने के बाद क्यों महंगाई इतनी बढ़ गई, एक दम बढ़ गई। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, इन्होंने तो देखिए, इनकी पॉलिसीज सबके विरोध में है, सबके विरोधी है। अग्निवीर लाके 18 साल में फौज में भर्ती होगा, 23 साल में रिटायर होके घर आ जाएगा। आप बताइए, भगवान ना करे वो हमारे देश के बेटे, वो बेटा अगर शहीद हो गया कहीं गलती से, तो उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये ऐसी सरकार है जिन्होंने फौज को भी नहीं छोड़ा। आप बताइए ना, किसका इन्होंने काम किया, किस बात का इनका डंका बज रहा है? क्या किया गरीबों के लिए? मैं बता तो दिया। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, भूखे। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार थी, एक मिनट, जब कांग्रेस की सरकार थी, 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। कांग्रेस की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, और भाजपा ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे कर दिया। और ये कह रहे हैं कि हम लोगों का डंका बज रहा है। और भाई, विश्व गुरु बन रहे हैं। पूरा भारत गरीबी, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और दुकानदारों का सारा जो है वो आपने कौन सा चश्मा पहना? हाँ, बिल्कुल है गरीब। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपने अंधभक्ति का चश्मा पहना है, तो अपनी अंधभक्ति का चश्मा उतार दे भाई, उतार दे अपना अंधभक्ति का चश्मा उतारो, फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है, वही हकीकत है ये, समझे? इसलिए हकीकत पे आओ। कितनी सीट आ रही है हिमाचल में? हम सारी सीटें जीतेंगे। हिमाचल की सीटें 4 है, और कितनी है? लोकसभा में 4 जाएंगे हमारे, और जाएंगे हमारे। अरे 4 लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, और हमारे 6 विधानसभा के हो रहे हैं। हमारी सरकार है यहाँ पर, और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। मोदी जी तो कह रहे हैं इस बार हम एक तरफा जीत रहे हैं हिमाचल। अरे बोलने से क्या होता है, वो जुमलेबाजी, फेंकते रहो, कितना फेंकना है, क्यों नहीं फेंक रहे? और क्या, अब की बार 400 पार? अरे कहाँ से 400 पार? अब की बार इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। क्या लग रहा है अब की बार क्या होने वाला है?
अब की बार कांग्रेस सरकार बनने वाली है और गठबंधन मजबूत होगा और हमारे इंडिया मजबूत होगा। इंडिया में हमारे राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है इनके पास। किसने बोला चेहरा नहीं है? राहुल गांधी जी कितनी पद यात्रा की, कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कितने लोग उनके साथ जुड़े, कितने लोग उनके साथ आपने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद राजस्थान हारे, हाँ। मध्य प्रदेश हारे, गुजरात हारे। ओ मशीनों की वजह से जो मशीनों के ईवीएम को वो जीते, तेलंगाना जीते और हिमाचल जीते और क्या भारतीय जनता पार्टी की कहाँ सरकार है अपनी बताओ जरा। सारी तो गठबंधन की सरकार, कहाँ है उनका? अरे ये हिमाचल है, मेरी बात सुनिए, ये हिमाचल है, इस बार अच्छे से हारने वाली है। जैसे हारेगी और वैसे हारेगी। सेलिब्रिटी से क्या करना, काम करना पड़ता है जमीन पर, सेलिब्रिटी से कुछ नहीं। अपने बेटियों, हमने डांस नहीं सिखाना अपनी बेटियों को, वो ठुमके वही लगाती रहे, हमें ठुमका लगवाने की जरूरत नहीं है अपनी बहू बेटियों को। हमें काम देखना है जो हिमाचल प्रदेश का विकास। मोदी जी का काम पसंद नहीं आया? क्या काम किया मोदी ने? झूठ बोलने का काम किया और क्या किया? झूठ बोलने का काम किया।